धारावी पुनर्विकास को लेकर राहुल गांधी और वर्षा गायकवाड़ डर फैलाने में लगे हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है वो आपको कभी नहीं बताएंगे। धारावी प्रोजेक्ट के तहत हर पात्र झुग्गी वासी को धारावी में ही 350 वर्ग फुट का घर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। किसी को बेघर नहीं किया जा रहा है। अदानी को कोई भी जमीन तोहफे में नहीं दी गई है। सारी जमीन सरकारी एजेंसियों को ट्रांसफर की गई है। डेवलपर ने हर जमीन का बाजार भाव या उससे ज्यादा कीमत दी है। रेलवे की जमीन के लिए तो 170% प्रीमियम भी चुकाया है। धारावी 600 एकड़ में फैली है। इनमें से 260 से 270 एकड़ पर उन्हीं लोगों को बसाया जाएगा जो पुराने और पात्र हैं, और जो लोग 2000 के बाद धारावी में बसे उनके लिए धारावी के बाहर जमीन खरीदी गई है और इसकी पूरी लागत NMDPL ने उठाई है, जो इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई एक PPP कंपनी है। जो लोग सच में हकदार हैं उन्हें ही धारावी में घर मिलेगा। सिर्फ 2000 के बाद यहां बसे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, और वो भी 300 स्क्वायर फीट के किराए के मकानों में, जिसे हायर परचेज यानी किश्तों में लेने का ऑप्शन मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि लोगों को देवनार डंपिंग ग्राउंड भेजा जा रहा है। सच तो यह है कि यह साइट कुछ अयोग्य निवासियों के लिए है, और एक चीज, वहां कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ है। डंपिंग ग्राउंड को बायोमाइनिंग से साफ करके पूरी तरह रहने लायक बनाया जा रहा है। अभी पर्यावरणीय मंजूरी मिली ही नहीं है। जब तक देवनार को साफ करके पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं किया जाता, तब तक वहां किसी को नहीं भेजा जाएगा। जो लोग ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके लिए ही एफिडेविट भरे जा रहे हैं। ये किसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने के लिए है। झूठे दावे सर्वे रोक रहे हैं, काम की रफ्तार धीमी कर रहे हैं और धारावी के सबसे गरीब परिवारों को गुमराह कर रहे हैं। ये सारा राजनीतिक तमाशा असली तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन गया है। धारावी पुनर्विकास योजना लाखों लोगों को घर, इज्जत और बुनियादी सुविधाएं देने का वादा करती है। राजनीति के खेल में इनके भविष्य को दांव पर मत लगाओ। जवाबदेही तय होनी चाहिए और फैसले सच्चाई के आधार पर होने चाहिए।